नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों भारत की पहली यानी कि फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि विकिरण रोधी जो रुद्रम मिसाइल है कि एक बार फिर से चर्चाओं में है। और आखिर इसे दुश्मन के रडार का किलर क्यों कहा जाता है ये आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा घातक बना लिया है और इसी के तहत रुद्रम मिसाइल भी है जो कि बेहद घातक मिसाइल बन गई है। न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 डीआरडीओ के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में अपनी तरह का पहला हथियार है जो हमारे लड़ाकू विमानों को हवाई श्रेष्ठता सामरिक क्षमता प्रदान करेगा। साथ ही भारत ने रुद्रम मिसाइल को तैयार करके दुनिया के सामने एक बड़ा मैसेज भी रखा है कि भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक के आधार पर एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च वो भी एंटी रेडिएशन मिसाइल को तैयार किया है जो कि दुश्मन के सर्विलांस और गाइडेंस रडार, इसके अलावा उनके कम्युनिकेशन टावर्स, उनके कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ साथ जो उनके रेडिएशन इमिटिंग टारगेट्स हैं उन्हें ये लंबी दूरी से बेअसर कर सकती है। ये तो दोस्तों हमने रुद्रम मिसाइल का बस अभी शुरुआत ही की है, लेकिन दोस्तों ये जो रुद्रम मिसाइल है इसे टारगेट सीकिंग मिसाइल कहा जाता है। इसमें एक रडार गुंबद है यानी कि रडार डोम है जो कि इस तरीके की मिसाइलों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका इस्तेमाल जमीन पर दुश्मनों के रडार को निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। रुद्रम मिसाइल की रेंज 100 से 250 किलोमीटर के बीच है। इसका वजन 140 किलोग्राम है जो कि डुअल पल्स्ड सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है। रुद्रम 1 सिंगल स्टेज और करीबन इसकी लंबाई 5.5 मीटर है और इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 से 250 किलोमीटर तक है। ये भी उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से इसे दागा जाता है। इस मिसाइल की स्पीड मैक्स 0.6 से 2 के बीच में है। इसे NGARM भी कहा जाता है और इस मिसाइल की यही विशेषता इसे उस समय में देखे जाने वाले एमिटर्स यानी कि उत्सर्जक की सीमा के बीच एक लक्ष्य चुनने की अनुमति देता है। इस मिसाइल का ऑनबोर्ड पैसिव होमिंग हेड जो कि DJ बैंड पर काम करता है और ये 100 किलोमीटर की दूरी से रेडियो फ्रिक्वेंसी उत्सर्जन का पता लगा सकता है। इस मिसाइल की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी विकिरण रोधी क्षमता यानी कि एंटी रेडिएशन क्षमता है, इसीलिए ये अन्य मिसाइलों से अलग है। दरअसल ये दुश्मन के इलाकों में लगे सुरक्षा उपकरणों को बेअसर कर देता है। इसमें इसके सर्विलांस रडार और अन्य संचार प्रणालियां भी शामिल है। इसे अलग अलग ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइल बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज से प्रभावी रूप से दुश्मन के वायु रक्षा सिस्टम को खत्म करने के लिए एक प्रभावशाली और शक्तिशाली हथियार है। इसमें अंतिम हमले के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन लगा है और ये मिसाइल रेडिएशन टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भेज सकती है। दरअसल दोस्तों पैसिव होमिंग हेड जो कि फ्रीक्वेंसी के एक विस्तृत बैंड पर लक्ष्यों का पता लगा सकता है, उन्हें वर्गीकृत कर सकता है और उन्हें इंगेज कर सकता है। रुद्रम 1 जमीन पर दुश्मन के रडार का पता लगाने की क्षमता रखती है और एक बार जब ये मिसाइल जमीन पर दुश्मन के रडार को निष्क्रिय कर देती है तो ये पहली लहर के बाद होने वाले हमलों में अधिक नुकसान पहुंचाने में मदद करती है। ये मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली जो टैक्टिकल मिसाइल है अमेरिका की AGM-88E जिसे कि एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल कहा जाता है उसी की कैटेगरी की है, जिसे कि 2017 में अमेरिका की नौसेना ने शामिल किया था। दोस्तों भारत के अलावा गिने चुने देशों के पास ये क्षमता है। अमेरिका की AGM-88 HARM जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। वहीं यूके के पास भी इसी तरीके की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि ALARM है और इसी मिसाइल का इस्तेमाल रॉयल सऊदी एयरफोर्स भी करती है। रूस के पास इस मिसाइल का नाम KH-58 है। नाटो में इसे किल्टर कहा जाता है। वहीं ईरान की जो होमोज 2 है वो भी एंटी रेडिएशन मिसाइल कही जाती है। यानी कि दोस्तों रुद्रम 1 जैसे कि DRDO ने एक नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में तैयार किया है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दुश्मन के वायु रक्षा को यानी कि सीड सिस्टम को तबाह करने के लिए किया जाएगा, जिसमें कि दुश्मन के निगरानी रडार, उनकी ट्रैकिंग और संचार प्रणालियां नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों रुद्रम 1 के परीक्षणों के बाद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड संयुक्त रूप से इसका उत्पादन कर रही है। दोस्तों DRDO के द्वारा तैयार की गई ये मिसाइल सुखोई 30 MKI के साथ साथ मिराज 2000, जागुआर, HAL तेजस और तेजस मार्क 2 में भी लगाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।